हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएल लाइव लर्निंग। आज हमारे एक मित्र ने हमसे एक अजीब सवाल पूछा। उसने बोला, अगर मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो व्यक्ति मारा जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए? वहाँ से भाग जाना चाहिए या फिर उस व्यक्ति को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या फिर मुझे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर कर देना चाहिए? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो एक्सीडेंट कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। ये ऐसी दुर्घटनाएं हैं, इनके बारे में पहले से किसी को पता नहीं होता, लेकिन जब अचानक होता है तो फिर हड़बड़ी में व्यक्ति कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो उसे नहीं उठाने चाहिए और वो फिर बुरी तरीके से फंस जाता है। ना तो खुद को बचा पाता है और ना ही जिस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हुई है उसे बचा पाता है। तो ऐसे सवालों के जवाब हमें अच्छे से पहले ले लेनी चाहिए, जिससे कि कभी ऐसी दुर्घटना हमारे साथ घटित होती है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे लिए भी सही हो और जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना हमारे वाहन से हुई है उसके लिए भी सही हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक एडवोकेट भी हूँ और एक समाज सेवी भी, तो मैं आपको इस सवाल का जवाब अच्छे से दे सकता हूँ। सबसे पहले, एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है ये स्थिति पर डिपेंड करता है। अगर एक्सीडेंट किसी ऐसे स्थान पर हुआ है जो भीड़ भाड़ की जगह है तो हमें वैसे संविधान के अकॉर्डिंग, जो हमारा संविधान कहता है, ये संविधान जो हमें बचाता भी है और फंसाता भी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी गुनाह हो जाए बड़े से बड़ा, इस संविधान से ही आप बच सकते हैं और इस संविधान के द्वारा ही आपको सज़ा मिलती है। तो हमारा संविधान कहता है, यदि आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप पहले वहाँ रुकें और उस व्यक्ति की स्थिति को चेक करें। अगर उसकी स्थिति ख़राब है तो उसे नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाएं और उसका इलाज करवाएं। लेकिन ये हर समय संभव नहीं है। प्रैक्टिकली तौर पर अगर हम इसे देखें, अगर ऐसा आप हर जगह पर करेंगे तो जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ उसे तो चोटें आई होंगी, लेकिन वहाँ की जनता आपको भी चोटिल कर देगी। कई बार ऐसा देखा गया है, अगर किसी की गाड़ी से किसी भीड़ भाड़ के क्षेत्र में कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग एक्सीडेंट करने वाले व्यक्ति को दोषी मान लेते हैं और आसपास की भीड़ इकट्ठा होकर उसकी पिटाई करने लग जाती है, या फिर उसकी गाड़ी में या उसका जो भी वाहन है उसमें भी आग लगा देती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो पहले आपको स्थिति को समझना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी से बाई चांस कोई एक्सीडेंट ऐसे स्थान पर हुआ है जहां पर भीड़ इकट्ठा हो सकती है तो आपको वहां पर नहीं रुकना चाहिए। वहां से आप थोड़ा दूर चले जाएं, 1-2 किलोमीटर, और वहां जाकर तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को कॉल कर दें। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर एक्सीडेंट करने के बाद आप उस स्थान से भाग जाते हैं तो हमारे संविधान में एक धारा है 304, वो आपके ऊपर लागू होती है कि आप किसी का मर्डर करके भाग रहे हैं या एक्सीडेंट करके भाग रहे हैं, जिसकी सज़ा 10 साल की होती है। लेकिन वहीं पर आपकी मंशा भागने की नहीं है और आप उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वहाँ पर आप रुक सकें। इसीलिए आप तुरंत पुलिस को फ़ोन करें और बताएं कि इस जगह पर एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ पर एक व्यक्ति घायल हो चुका है और उस व्यक्ति को तुरंत एम्बुलेंस की आवश्यकता है, उसे उपचार जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। तो होता ये है कि जो हम 112 नंबर या 100 नंबर पर जो कॉल डायल करते हैं उसका रिकॉर्ड हमेशा रहता है। भविष्य में कभी भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उस रिकॉर्ड को निकलवा सकते हैं और कोर्ट में भी ये पेश कर सकते हैं कि मेरी मंशा वहाँ से भागने की नहीं थी, मैं उस व्यक्ति की मदद करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अगर मैं वहाँ रुकता तो लोग मुझे भी पीटते और मेरी गाड़ी को भी आग लगा सकते थे। तो ये आपकी हमेशा मदद होगी
और इसमें फिर आपके ऊपर धारा 304A लगेगी, जो एक जमानती धारा है, यानी इस धारा के अंदर आपकी जमानत हो जाती है। लेकिन अगर आपके ऊपर धारा 304 लगती है तो वो एक गैर जमानती धारा है और इसमें सज़ा भी 10 साल की होती है। तो आपको एक्सीडेंट अगर आपके द्वारा किसी का हो जाता है तो आपको सबसे पहले पुलिस को सूचित करना है, वहाँ एम्बुलेंस भिजवानी है और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचवाने के पूरे प्रयास करने हैं जिससे उसकी जान बचाई जा सके। और फिर आप नज़दीकी थाने में जाकर खुद को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन सरेंडर करने से पहले भी कुछ बातों का ध्यान रखें कि आप थाने में अकेले ना जाएं। हो सकता है कि वो आपसे कुछ लेन देन की बात भी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, और अगर आप देने से मना करेंगे तो फिर वो आपको झूठे केस में फंसा भी सकते हैं कि आप खुद थाने नहीं आए हैं, आपको हमने भागकर पकड़ा है। और फिर आपको अगर पुलिस भागकर पकड़ती है तो फिर से आपके ऊपर धारा 304 लगेगी, जो गैर जमानती धारा है और जिसमें 10 साल की सज़ा आपको हो सकती है। इसीलिए अपने 1-2 साथी को साथ लेके जाएं, जिससे ये रहे कि आप स्वयं पुलिस के पास गए थे, आप भागना नहीं चाहते थे, तो फिर आपके ऊपर धारा 304A लगेगी, जो एक जमानती धारा है। और इसमें आप पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताकर उसी दिन अपने घर जा सकते हैं, या फिर पुलिस स्टेशन से भी इसमें ज़मानत हो जाती है। अगर पुलिस से ज़मानत नहीं होती तो दूसरे दिन पुलिस आपको कोर्ट में पेश करेगी और अदालत से भी इसमें ज़मानत हो जाती है। जो जमानती धाराएं होती हैं उसमें ज़मानत आपका अधिकार होता है, इसीलिए ना तो पुलिस आपके अधिकार को छीन सकती है और ना ही कोर्ट। आपको इसमें 100% ज़मानत मिल ही जाएगी। उसके बाद आपकी गाड़ी का अगर इंश्योरेंस होगा तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो केस लड़ेगी और जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट किसी सुनसान जगह पर होता है, जहाँ पर भीड़ आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ से भागना नहीं चाहिए। आपको उस व्यक्ति की मदद ज़रूर करनी चाहिए, अन्यथा ऐसी स्थिति में आपके ऊपर धारा 304 लगेगी अगर आप वहाँ से भाग जाते हैं तो, क्योंकि वहाँ पर आप किसी भी तरीके का अपनी तरफ से पक्ष नहीं रख पाएंगे कि आप किस वजह से वहाँ से भागे थे। फिर आपको उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बिठाकर नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल पड़ता है उसमें उसका इलाज कराएं, और अगर छोटी मोटी चोटें हैं तो उसका इलाज कराएं, उसका खर्चा पानी दें और उसे संतुष्ट करके घर भेज दें। अगर उसके गंभीर चोटें आई हैं तो आप उस हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद पुलिस को सूचित करें, पुलिस को वहीं पर बुलाएं और उसको पूरी घटना की जानकारी दें, और अपने 1-2 साथी को भी वहां पर बुला लें। साथ में पुलिस के साथ मिलकर उनके घर वालों को उसकी सूचना दे दें, जिससे वो उसको अच्छे से उसका इलाज करा पाएँ, या जो भी उसकी स्थिति है उससे निपटने के लिए उसके परिवार के लोग जो हैं वो उसके पास आ जाएं। तो इन 2 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर आपके ऊपर केवल धारा 304A लगेगी, जो एक जमानती धारा है, जिसमें आपकी पुलिस स्टेशन से भी जमानत हो जाएगी, और अगर पुलिस स्टेशन से जमानत नहीं होती है तो दूसरे दिन कोर्ट से भी आपको जमानत मिल जाएगी, और उसके बाद वही आपकी इंश्योरेंस कंपनी केस लड़ती रहेगी और उसका जो भी हर्जाना खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति को दे देगी। तो आशा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे, अगर आपकी गाड़ी से किसी भी स्थिति में एक्सीडेंट होता है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप खुद को भी सुरक्षित कर सकते हैं और जिस व्यक्ति को चोटें आई हैं उसको भी सुरक्षित कर सकते हैं। इसी के साथ अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।